एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा था। ये इतना गहरा था कि इसमें झांकने पर भी उसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल था। एक दिन दो मेंढक उछलते कूदते हुए जंगल में घूम रहे थे कि अचानक वे दोनों गलती से उसी गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढे की दीवारें बहुत चिकनी थी, जिसे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। जैसे ही मेंढक गड्ढे में गिरे, उनकी आवाज सुनकर जंगल के कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। वे सभी ऊपर से मेंढकों को देख रहे थे और दुख जता रहे थे। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ, एक लोमड़ी ने कहा। एक भालू बोला, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एक बंदर ने आवाज लगाई, कोई फायदा नहीं है, बस हार मान लो, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं है। वे लगातार मेंढकों को हतोत्साहित कर रहे थे, ये कहते हुए कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं है। दोनों मेंढकों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर ऊपर कूदने की कोशिश की। वे उछलते, लेकिन चिकनी दीवार उन्हें बार बार नीचे गिरा देती थी। ऊपर से आ रही आवाजों की नकारात्मक बातें उनके कानों में गूंज रही थी। पहला मेंढक, जो कमजोर दिल का था, उसने जल्द ही हिम्मत छोड़ दी। उसने सोचा कि ऊपर खड़े जानवर सही कह रहे हैं, ये गड्ढा वाकई ही बहुत गहरा है और वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने आखिरी बार कोशिश की, जोर से कूदा, लेकिन फिर से नीचे गिर गया और फिर वही हिम्मत हार कर लेट गया। कुछ देर बाद निराशा में ढूंढकर उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दूसरा मेंढक लगातार उछलता रहा। वह अपनी पूरी ताकत से बार बार ऊपर की ओर कूदता रहा। वह गिरता, फिर से उठता और दोबारा उछलता। ऊपर खड़े जानवर अभी भी चिल्ला रहे थे, छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन इस दूसरे मेंढक ने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह लगातार कूदता रहा और कुछ देर बाद अपनी आखिरी ताकत लगाकर उसने एक बड़ा और जोरदार उछाल लिया और आश्चर्यजनक रूप से गड्ढे से बाहर निकल आया। सभी जानवर चकित रह गए। उन्होंने उससे पूछा, तुमने ये कैसे किया? हमने तो तुम्हें लगातार कहा था कि यह असंभव है। हमने तो सोचा था कि तुम भी हार मान लोगे। मेंढक ने जवाब दिया, मुझे लगा तुम सब मुझे प्रोत्साहित कर रहे हो। मैं तो बहरा हूँ और मुझे लगा कि तुम सब कह रहे हो, और तेज, तुम कर सकते हो, हिम्मत मत हारो, तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। मेंढक की बात सुनकर सभी जानवर अपनी अपनी जगह शांत हो गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी नकारात्मक बातें कैसे पहले मेंढक की मौत का कारण बनी हैं और कैसे दूसरे मेंढक के बहरेपन ने उसे जीत लिया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। हमारे कहे गए शब्द दूसरों पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। हमें हमेशा सकारात्मक और प्रेरक बातें ही बोलनी चाहिए। कभी कभी दूसरों की नकारात्मक बातें या हमारी निराशा हमें उत्साहित कर सकती है, लेकिन अगर हम दृढ़ रहें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें और लगातार प्रयास करते रहें, तो हम सबसे मुश्किल बाधाओं को भी पार कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण हमें असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा यही याद रखें कि कौन क्या कह रहा है, इससे ज़्यादा जरूरी है कि आप खुद पर कितना विश्वास करते हैं। दोस्तों, बहरे मेंढक की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया है जहां दूसरों की नकारात्मक बातों के बावजूद आपने अपनी मंजिल हासिल की हो? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहेंगे। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।